मेरे सफरनामा में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी ट्रैवल करना शुरू किया है। मैंने सोचा क्यों ना भगवान शिव के नाम से इस काम की शुरुआत करूं। तो मैं आई हूँ ओमकारेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलिए चलते हैं, इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये है भव्य विष्णु मंदिर। इसे विष्णुपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पास ही नर्मदा पर पक्का घाट है, जिसे पार करके मांधाता द्वीप पर पहुँच सकते हैं। यही घाट पर कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ है, जिसमें स्नान करके ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो लीजिए, आ गया अब हमारा मुख्य ओमकारेश्वर मंदिर। मुख्य मंदिर में अंदर जाने के पहले ही आपको नंदी जी का श्री नंदीगण मंदिर मिल जाता है। मुख्य मंदिर में जब हम पहुंचते हैं तो मंदिर का स्थापत्य देखते ही बनता है, मतलब माइंड ब्लोइंग। ये मंदिर बहुत बड़ा है, पूरे 5 मंजिलों का और बहुत विशाल। चलिए अब आपको ओमकारेश्वर की थोड़ी हिस्ट्री बताती हूँ। ओमकारेश्वर का पुराना नाम मांधाता ओमकारेश्वर है, क्योंकि राजा मांधाता ने मां नर्मदा के किनारे पर्वत पर शिवजी की घोर तपस्या की। जब शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो राजा मांधाता ने उन्हें यहीं बस जाने का निवेदन किया और शिवजी यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हो गए। वैसे तो यहाँ शिवलिंग के अलावा बहुत कुछ फेमस है, लेकिन यहाँ के पापड़ की बात ही कुछ अलग है। रास्ते में पड़ने वाला ये ओमकार मठ ओमकार मिशन द्वारा बनवाया गया था। अब हम पहुंच गए हैं केदारेश्वर मंदिर, जो कि 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मां नर्मदा के तट पर बना यह मंदिर केदारनाथ मंदिर का ही लघु स्वरूप है। यहाँ बाहर ही हमारे नंदी महाराज बैठे हुए हैं, और यदि आपको शिवजी से कुछ भी कहना हो तो बस नंदी महाराज के कान में कह दो, बात डायरेक्ट शिवजी के पास पहुंच जाएगी। वैसे ओमकारेश्वर के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ये एक नदी के किनारे बसा हुआ है, माँ रेवा के किनारे। रेवा नदी आपको पता है, राइट? ओके, गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। रेवा नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। यहाँ पर नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम भी है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं संगम। सो चलिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द आपको संगम दिखाने वाली हूँ। कम ऑन। संगम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। अब माँ नर्मदा के बारे में तो आप जानते होंगे कि यह सोनभद्र जी से धोखा मिलने के बाद अमरकंटक से निकलकर उल्टी दिशा में बहने लगी थी। फ्रेंड्स, फाइनली अब हम संगम पर हैं। एक तरफ है नर्मदा, एक तरफ है कावेरी और बीच में संगम। चलिए थोड़ा सा पास में चलकर देखते हैं, आइए। माँ नर्मदा के बारे में एक अमेजिंग बात यह भी है कि इनके सिर्फ दर्शन से वो फल मिल जाता है जो गंगा में स्नान करने पर मिलता है।
और कावेरी नदी को संपन्नता के देवता कुबेर से खुश होकर उनके स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटाओं से बनाया था। तो इसी दो महान नदियों का यह संगम है। इन दोनों नदियों के बारे में अगर आप और कुछ भी जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ संगम के थोड़ा सा साइड में। एक्चुअली संगम पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और इतना चलने के बाद ये पानी इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है मेरे मन के लिए, मेरी बॉडी के लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मन कर रहा है कि डुबकी लगा लूँ, बट सीरियसली आई डोंट हैव एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है स्विमिंग के, या फिर आपका मन करता है कि पानी देखने के बाद आपको बस तैरना है और डूब जाना है पानी में, तो कॉस्ट्यूम एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर आना, भूलना मत मेरी तरफ। एंजॉय करते हैं। अच्छा, पूरे रास्ते आपको कहीं भी खालीपन फील नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी दुकानें मिल ही जाएंगी। कहते हैं असली भारत गाँवों में बसता है, और उसकी एक झलक आपको यहाँ भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं ओमकार पर्वत की परिक्रमा कर रही हूँ पैदल। आप चाहे तो बोट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे, जैसे कि ये प्यारी सी लोकेशन और ये प्यारा सा व्यू। कहते हैं कि ओमकारेश्वर में सभी 33 कोटि देवी देवता अपने परिवार समेत निवास करते हैं, और ये मंदिर उन्हीं को डेडिकेटेड है। सो फाइनली हमने 3500 मीटर मतलब आधी परिक्रमा कंप्लीट कर ली है। आधी और बाकी है। मज़ा बहुत आ रहा है। ऐसे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे हर जगह, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। जब इतना चलोगे तो थकोगे, पर मज़ा आएगा जब आपके साथ और भी लोग हैं, क्योंकि आप थोड़ा चलोगे, कहीं पे रुकोगे, मस्ती करोगे, फिर थोड़ा चलोगे, रुकोगे, मस्ती करोगे। वैसे मेरा ये सोलो ट्रिप नहीं है, मेरे साथ और भी लोग हैं। ये जो दूर आप मंदिर देख रहे हो ना, ये गौरी सोमनाथ मंदिर है। कहते हैं कि इसे औरंगजेब ने जलवा दिया था और मूर्तियों को तुड़वा दिया था, जिनको बाद में दोबारा बनवाया गया। ये 3 मंजिलों का भव्य मंदिर है। इसमें करीब 6 फीट ऊंचा शिवलिंग है। मंदिर के बाहर नंदी जी बैठे हुए हैं। अमरूद खाएंगे। यहाँ के अमरूद बहुत टेस्टी होते हैं। आइएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सी मैंने क्या क्या लिया है, और यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं इतनी बड़ी शिवजी की मूर्ति है, वेरी ब्यूटीफुल। बेसिकली राज राजेश्वरी सुख और समृद्धि की देवी है। इन्हें आप लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का एक संयुक्त रूप भी कह सकते हैं। मतलब इनके पास तीनों देवियों की शक्तियां हैं। अब हम पहुंच गए हैं भगवान शिव की 90 फीट ऊंची मूर्ति के पास। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे आदि योगी हैं और उन्हीं से संसार में योग और ध्यान की अविरल धारा प्रवाहित हुई है। ध्यान जो आत्मा और परमात्मा के मिलने का एकमात्र रास्ता है।
और यहाँ की इस बात को आप खुद भी फील कर सकते हो, ट्रस्ट मी। परिक्रमा अब खत्म होने वाली है, लेकिन ये सारा सफ़र बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहा। कब ये सफ़र ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। हमारा जो देश है ना, उसकी यही सांस्कृतिक विरासतें इसे स्पेशल बनाती है। ये नदियाँ, इनके साथ जुड़ी हुई कथाएं, ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिर, आस्था और आध्यात्म से भरा वातावरण। यहाँ इंसानों को ही नहीं, पशु और पक्षियों को भी उतना ही आदर और प्यार दिया जाता है। सब कुछ इतना एक्साइटिंग है ना कि बता ही नहीं सकती। आज का दिन मेरे लिए बहुत थका देने वाला रहा, लेकिन यहाँ परिक्रमा करके मुझे जो मिला है ना, वो तो आपको खुद परिक्रमा करने के बाद ही पता चलेगा। जो मुझे यहाँ मिला है वो है यहाँ के लोग, सुकून, गर्मा गर्म पोहे और ठंडी ठंडी लस्सी, या ये खूबसूरत नेचर जिसमें संस्कृति की सुगंध मिली हुई है, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिनों तक याद आने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का सफ़रनामा। हम फिर मिलेंगे एक और नए सफ़र के साथ सफ़रनामा में। तब तक के लिए बाय बाय।